कि मोदी जी के विरोध में जो इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है, उसको सीटें भी अच्छी आई हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन भी बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाया। यानी कि मोदी जी के पुनः प्रधानमंत्री बनने में उनके विरोधी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। भले ही देखिए भाजपा को सीटें कम आई हैं, एनडीए का जो 400 प्लस का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ एक बात मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँ कि एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो उनकी कुंडली में शत्रुहंता योग बना है, वो कहीं न कहीं उनके दुश्मनों को परास्त करता है। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ विशाल जी, देखिए इस वक़्त जो है कि सबसे बड़ा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, दोनों उनके ऐसे सहयोगी हैं जो कई दफ़ा भाजपा का छोड़ के गए भी हैं, भाजपा में कई दफ़ा आए भी हैं, गए भी हैं। चंद्रबाबू नायडू ने भी पहले गठबंधन तोड़ दिया था, फिर लेकिन ऐन मौके पर फिर 24 में उन्होंने दोबारा जॉइन कर लिया। और नीतीश कुमार जी के लिए तो पलटू राम का शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है मीडिया जगत पे, कब पलट जाए पता नहीं चलता। अब दोनों ही किंग मेकर की भूमिका में हैं। क्या लगता है कि ये दोनों किंग मेकर कोई बड़ा खेल कर सकते हैं भाजपा के साथ? क्योंकि हर कोई ये जानना चाहते हैं क्या पीएम मोदी के साथ इस वक़्त कोई कुछ बड़ा खेल हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से उनको नतीजे उनके लिए जो सामने आए उसको देखते हुए। जी। जी, कविता जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा। अच्छा, एक बात मैं आप सभी से जानना भी चाहता हूँ और एक जिज्ञासा भी मन में है। हुँ, चुनाव के कुछ दिन पहले ही ऐसा क्यों हुआ कि नीतीश कुमार जी ने वापस से बीजेपी का दामन थामा? सोचने वाला जी, विषय है। इससे पहले तो नहीं हुआ, बाकी के समय में हुँ। नहीं हुआ। इंडिया अलायंस के साथ में वो गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे थे। ऐन वक़्त पे इंडिया ऐसा को क्या हो चलने गया नहीं कि दिया उन्होंने जो उन्होंने। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लेकिन ऐन वक़्त पे ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार जी एकदम से जो है बीजेपी का समर्थन करने लगे? देखिए, होएगा वही जो राम ने पहले से लिख दिया, ठीक? अब इस बात को ऐसे समझिए कि जो मेरे पास जेडीयू और टीडीपी, इनका मैंने एक प्रश्न कुंडली का निर्माण किया हुआ है। इस प्रश्न कुंडली के आधार पे तात्कालिक रूप से क्या स्थितियाँ हैं और आगे आने वाले समय में ये लोग हुँ, कितना बीजेपी का समर्थन करेंगे, या ऐसा तो नहीं होगा कि आगे जाके ये एंटी बीजेपी हो जाए या विपक्ष को जी, समर्थन दे दे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इस समय मेरे सामने प्रश्न कुंडली का निर्माण हुआ है, वो तुला लग्न की कुंडली है और राशि है वृषभ। दोनों लग्न और राशियाँ दोनों शुक्र से प्रभावित राशियाँ। वर्तमान समय में वृषभ राशि में ही शुक्र, सूर्य, बुध, गुरु और चंद्रमा 5 ग्रह गोचर कर रहे हैं। यकीन जानिए, चौथे घर में केतु की दृष्टि का पड़ना और नवमांश में चौथे घर में केतु का बैठ जाना इस बात की सूचना है कि जनता के मध्य एक भ्रम की स्थिति, क्योंकि चौथा घर जनता का भाव होता है, तो जी। जनता के मध्य एक भ्रम की स्थिति तो दोनों लोगों को लेकर के बनी हुई है, दोनों पार्टियों को लेकर के एक जबरदस्त भ्रम की स्थिति बनी हुई है। लेकिन यकीन जानिए कविता जी, ये लोग बीजेपी का ही दामन थामेंगे और इन्हीं के सहयोग से बीजेपी आगे बढ़ेगी और आगे आने वाले समय में यकीन जानिए सितंबर महीने के बाद से आप देखिएगा और इस चीज को नोटिस कर लीजिएगा कि सितंबर महीने के बाद से स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत बेहतर हो जाएंगी। साथ ही साथ जितने भी बड़े फैसले आपको देखने में आएँगे, वो सितंबर माह के बाद से आएँगे और यकीनन ऐसा ही होगा। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या लगता है जिस तरह से अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आई कि 8 अंक शनि का अंक माना गया है। मोदी जी के मूलांक को लेकर भी आप लोग ही बताते हैं कि 8 अंक शनि से जुड़ा हुआ है। और शनि से जुड़े इस अंक में अगर 8 जून को जो अभी जो खबर में जो बना हुआ है कि शपथ ग्रहण हो सकता है और इस दौरान पीएम मोदी जी तीसरी बार और हम भी जानते हैं कि पीएम मोदी जी देश के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अब बैक टू बैक तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं क्योंकि पहले नंबर पर नेहरू जी रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ जी। क्या लगता है कि 8 जून के बाद भारत की तस्वीर कितनी बदलती हुई नज़र आएगी? खासकर न्यायाधीश कर्ण का ये अंक है, तो क्या कुछ अब तक जो विरोधी उन पे विपक्ष पार्टी जो आरोप लगाती आई हैं कि भई आप हमारे खिलाफ हमें जेल पहुँचा देते हैं। अगर आपके खिलाफ बोला जाता है तो आप सीबीआई लगा देते हैं, आप ईडी लगा देते हैं। तो किस तरह का माहौल अब देखने को हमें आगे मिलेगा 8 जून के बाद देश में? देखिए कविता जी, इस बात पे मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। पहला ये कि गोचर कुंडली और वर्तमान कुंडली जो नरेंद्र मोदी जी की है, वो हमारे सामने है और उसके आधार पे अगर हम प्रेडिक्शन करेंगे, तो सबसे पहला तो ये कि यकीन जानिए 8 जून का दिन एक ऐसा ऐतिहासिक दिन होगा, जब तत्कालीन समय के जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, उसके बाद से अभी
नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण करेंगे और निश्चित रूप से शपथ ग्रहण उनके लिए सर्वोत्तम। दूसरी बात, जी, विपक्ष का आरोप, जो वो बार-बार आरोप लगाते आ रहे हैं कि जो भी एंटी बीजेपी होता है, उसपे आप ईडी और हुँ, सीबीआई की जाँच बैठा देते हैं और जब वो बीजेपी में शामिल हो जाता है, तो वो बिल्कुल गंगा जल से धुल जाता है। ठीक है ना? देखिए, इन सब बातों में, तथ्यों और तर्कों में कोई ज़्यादा दम है नहीं। क्यों? जो जो दोषी हैं, वो सज़ा पाएँगे। वो किसी भी पक्ष के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो एंटी बीजेपी के हों। न्याय शास्त्र सबके लिए एक जैसा है। दूसरी चीज़, मोदी जी की कुंडली में एक चीज़ बहुत अच्छी है, लग्न में मंगल, चौथे घर में देवगुरु बृहस्पति, मंगल की दृष्टि से दृष्ट होकर के बैठे हैं। तो यकीन जानिए, ये मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी के सपोर्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी व्यक्तिगत इंसान के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये अपने सभी दर्शकों को ये जागरूकता ये बताने के लिए बता रहा हूँ कि मंगल की दृष्टि जब भी देवगुरु बृहस्पति पे पड़ती है, तो ऐसा व्यक्ति सामान्य नहीं होता। ये आप जिस किसी कुंडली में भी देखें, आपके घर में हो सकता है किसी छोटे बच्चे की कुंडली में ऐसा योग हो, वो व्यक्ति सामान्य नहीं है। और मंगल चूँकि क्या है? मंगल है ऊर्जा, मंगल है पराक्रम, हुँ, मंगल है आत्मविश्वास। तो मंगल जब देवगुरु बृहस्पति को देखेंगे तो और देवगुरु बृहस्पति क्या है? परिमार्जित ज्ञान। ज्ञान और पराक्रम जब ये आपस में मिल जाएँगे, तो समझिए जिस व्यक्ति के अंदर ये दोनों चीज़ें एक जैसी हो जाएँ, वो व्यक्ति कितना पावरफुल जी, हो। या यूँ आप कह लीजिए कि उसके लिए हुए फैसले कितने हद तक सही जाएँ। हुँ, तो इसलिए विपक्ष के आरोपों की तरफ मत जाएँ। हकीकत यही है कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में स्थितियाँ इनके पक्ष में हैं। मानते हैं कि समय थोड़ा-सा कठिन है, चीज़ें हालाँकि ऊपर-नीचे हो रही हैं, लेकिन ऐसा होने वाला कुछ भी नहीं है। अंततोगत्वा सारी चीज़ें मोदी जी के पक्ष में जाएँगी। आने वाला समय जो आगे आ रहा है, 12 जुलाई के बाद से आप परिवर्तन देखेंगे और सबसे बड़ा परिवर्तन इनको आपको देखने में मिल जाएगा। मंगल में शनि इनकी कुंडली में चल रहे हैं। मार्च 2025 मार्च 2025 में शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। जैसे ही जी, शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, अभी तो हालाँकि चीज़ें ऊपर-नीचे ज़रूर हो रही हैं। शनिदेव के राशि परिवर्तन के बाद यकीन जानिए कविता जी, ये वो व्यक्ति होगा, जो ऐसा इतिहास लिखेगा जो किसी ने सोचा नहीं। जी। बिल्कुल, आपने कहा कि एक ऐसा इतिहास लिखेंगे जिसका किसी ने सोचा भी नहीं और हम उम्मीद भी यही करते हैं। और मैं ये भी बट एक ये है कि कई लोगों का इसको लेकर मतभेद और कमेंट्स भी आ रहे हैं कि ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर और आप भी शायद मुझे लगता है ये बता चुके हैं कि मोदी जी वृश्चिक लगन के हैं। लेकिन कइयों का इस पे जी, थोड़ा-सा मतभेद है कि उनका लगन तुला है। जी। देखिए कविता जी ऐसा है कि जो मेरे सामने जो इनकी डिटेल आई थी, जो मेरे सामने इनका चार्ट बन के आया है, तो इनकी जन्म हुँ, कुंडली के बारे में मैं सार्वजनिक रूप से खैर आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं अवगत करा सकता, लेकिन बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी कि इनका जन्म का स्थान क्या है, जन्म का समय क्या है और इनका जो जी, जन्म की तारीख है वो क्या है। तो उसके आधार पे मैंने प्रेडिक्शन की है। हालाँकि कई लोगों का कहना है कि इनकी कुंडली तुला लग्न की है, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा-सा असहमत हो जाता हूँ कि तुला लग्न के जो लोग होते हैं, वो बेसिकली ग्लैमरस होते हैं। बात ध्यान से समझिए। जी, तुला लग्न जो होता है, वो थोड़ा-सा ग्लैमरस लग्न है। ऐसे लोग थोड़े-से भौतिकतावादी होते हैं, है ना? और जो वृश्चिक लग्न होता है ना, ये अर्धजलीय लग्न है, अर्धजलीय। जल तत्व की थोड़ी-सी मात्रा इसमें मिली हुई है और बेसिकली ये मंगल की ही एक दूसरी राशि है, जो कि जल तत्व की राशि है। इसमें अग्नि का पार्ट 20% है और 80% जल का पार्ट है। अगर आप मोदी जी के कभी लक्षणों को देखें, उनके लक्षणों को समझें, तो पूर्व के समय में जिस समय वो मुख्यमंत्री पद पे भी नहीं बने आए थे, 2004 के पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय भी इन्होंने बिल्कुल साधारण सा जीवन जिया। इनके जीवन में लग्ज़री नाम की चीज़ देखने में नहीं आई और 2004 मुख्यमंत्री पद पे आने के बाद चूँकि उनको सामाजिक रूप से भी अपने आप को सबके सामने रखना होता है, तो उनका रहन-सहन, पहनावा उस स्थिति का एक अलग सब्जेक्ट हो गया, लेकिन वो एक बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। अक्सर आप लोग कार्यक्रमों में देखते होंगे कि जब कोई उनको ऐसा सवाल पूछा जाता है, जो उनके हृदय को स्पर्श कर जाए, तो वो कई बार भावुक हुँ, भी हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वृश्चिक लग्न जो होता है, वो जल तत्व का होता है। और वृश्चिक लग्न के जी, लोग कर्क के बाद वृश्चिक और उसके बाद मीन, क्रमशः ये 3 लग्न ऐसे हैं जिनके लोग भावुकता प्रधान होते हैं। दूसरी बात, इनकी कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ सूर्य,
जो कि कन्या राशि में बैठा है, अपनी राशि को छोड़ करके एक घर आके कामधेनु योग बना रहा है। सूर्य इस बात की सूचना है कि जातक के अंदर आत्मविश्वास कितना है। हम्म, सूर्य से हम लोग क्या देखते हैं? सूर्य आपका आत्मविश्वास है। तो सूर्य इनकी कुंडली पे बेहद बली स्थिति में बैठा हुआ है और कुंडली के एकादश भाव में सूर्य को अति विशिष्ट कारक कहा गया है। दशम स्थान पे शनि और शुक्र बैठे हैं। इसमें शनि जी जो है वो सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं और दशम के शनि के बारे में कहा जाता है, यकीन जानिए कविता जी, आप इसको किसी भी कुंडली पे आप घटा के देख सकती हैं कि दशम का शनि जिस कुंडली में आपको मिलेगा, ऐसा व्यक्ति बेहद पुरुषार्थी हो। हम्म, ऐसे व्यक्ति के ऊपर आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं। ये मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एक सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति पे आप आंख बंद करके भरोसा करके कोई भी काम उसको सौंप दीजिए, यकीन जानिए वो काम निश्चित रूप से सफल हो जाए। और जो इनकी कुंडली का लग्न और नौमांश मेरे सामने है, ये बेहद मजबूत स्थिति है। बिल्कुल। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो इस वक़्त जो ग्रह दशाएँ दिख रही है वो ऐसे प्रतीत हो रही है कि जो सहयोगी दल हैं वो छिटकेंगे नहीं, ख़ासकर नायडू और नीतीश जी। लेकिन अगर जी, एनडीए की सरकार जैसे कि उम्मीद भी है कि अगर बन रही है आपकी और शपथ ग्रहण के बाद अगर 5 साल अगर जिस तरह से विरोधी कह रहे कि बैसाखियों के सहारे अब मोदी जी गवर्नमेंट चलाएँगे, अपने तीसरे कार्यकाल में हमें दिखेंगे। जी। तो क्या लगता है कि इन बैसाखियों के ज़रिए, इन अपने इन सहयोगियों के ज़रिए क्योंकि आपके पास बहुमत तो है नहीं इस वक़्त, तो क्या लगता है आपको लगता है कि पीएम मोदी जी नायडू और नीतीश को साथ लेके सहयोगियों के साथ चलकर एक अच्छी गवर्नमेंट रहेगी और बड़े-बड़े जिस तरह से उनका जो पिछला टेन्योर देखा है हमने बैक टू बैक, ऐतिहासिक और कड़े कड़े से कड़े फैसले वो ले पाने में कहीं चूकेंगे क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए कविता जी, ऐसा है कि यकीन जानिए, आने वाले समय में जो मोदी जी ऐतिहासिक फैसले लेने जा रहे हैं, वो ये दुनिया, ये समाज तो देखेगा ही, साथ ही साथ विपक्ष ज़रूर इस चीज़ को हुँ, नोटिस करेगा और ज़रूर देखिएगा कि जो लोग आज ये बात कह रहे हैं कि बैसाखी के आधार पर वो एक बड़े फैसले को ले पाएँगे या नहीं ले पाएँगे, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा, ये 2 बैसाखियाँ जो उनको मिली हैं ना, ये 2 बैसाखियाँ, हुँ, इनका असल में ये बैसाखी नहीं है, इनके 2 पैर हैं और यही दोनों पैर जी। ज़बरदस्त सपोर्ट देकर के इनको आगे ले जाएँगे। दूसरा, अन्य दल, हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे, कुछ जो निर्दलीय चुनाव जीते हुए लोग, जो निर्दलीय कैंडिडेट खड़े हुए थे, जो अपने-अपने गढ़ हुँ, से चुनाव जीते हैं, निश्चित रूप से एक समय वो भी इनका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं या यूँ कह लीजिए कि वो भी पार्टी को जॉइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, ये 2 चीज़ें, ये 2 कॉम्बिनेशन आगे आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 5 वर्ष का संपूर्ण कार्यकाल पूरा होने में मदद करेंगे और बड़े से बड़े और गंभीर फैसले लेने में मोदी जी पूर्व की भांति हिचकेंगे नहीं, दृढ़ संकल्प होकर के अपना फैसला लेंगे और उसको पूरा करेंगे। क्योंकि मोदी जी की कुंडली में सूर्य और मंगल दोनों के पास बल बहुत अच्छा है। जी, जी। मैं विशाल जी देखिए मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि देखिए मैं जब-जब लाइव जुड़ रही हूँ और मुझे मुझे भी पता है कि क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी पे लोगों का विश्वास है, यकीन होता है और एस्ट्रोलॉजर्स मतलब आप जब लोग जब आते हैं पेज पे और इतनी बड़ी-बड़ी प्रेडिक्शंस करते हैं, सीटों को लेकर आखिर क्यों मैं पर्सनली भी आपसे जानना चाहती हूँ कि कहाँ चूक हो गई है? क्योंकि सीटों को लेकर आपसे लेके आप भी थे और काफ़ी लोग थे, उन्होंने भी 300 प्लस का तो आंकड़ा दिया ही दिया कि भई 300 प्लस तो क्रॉस करेगी, करेगी भाजपा। तो अभी इस वक़्त देखिए सारी चैट खुली हुई है और तमाम दर्शक हैं जो धर्म ज्ञान से जुड़े हुए हैं। कुछ तो देखिए हर्ट हुए जी। हैं काफ़ी लोग और कुछ लोगों का जी, गुस्सा भी बिल्कुल। है और मैं उनके गुस्से को समझती हूँ। मैं उनकी तरफ से भी जानना चाह रही हूँ, आपसे मैं जानना चाह रही हूँ कि कहाँ यहाँ पे कहाँ एस्ट्रोलॉजी या फिर यूँ कहें कि एस्ट्रोलॉजर्स का जो गणित है सीटों को लेकर कैसे फेल हो गया है? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने धर्म ज्ञान पर पिछले 2 या 3 हफ्ते पहले 15 मई के आस-पास ये प्रेडिक्शन किया था कि
बड़े उलटफेर। और दूसरी चीज मैंने ये भी प्रेडिक्शन किया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार जो है वो अच्छा खासा बहुमत, मतलब कुल मिला के ये समझिए जो मेरा प्रेडिक्शन था वो कुछ इस तरह का था कि समाजवादी पार्टी की सरकार अच्छा करेगी, संतोषजनक करेगी। अच्छा और संतोषजनक वर्तमान समय की जी, स्थितियों में अगर इंडी अलायंस को देखें तो उत्तर प्रदेश जी, एकमात्र ऐसी जगह रही है जहां पर बड़े उलटफेर देखने को मिले और जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी या यूं कह लीजिए इंडिया अलायंस के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो गया। तो इस पॉइंट को अगर हम देखें और समझें, और दूसरी चीज नंबर ऑफ सीट्स की बात मैंने नहीं की थी क्योंकि मैंने पहले ही चर्चा में ये कहा था कि जीत और हार का डिस्कशन नहीं हो रहा है। डिस्कशन इस चीज का चल रहा है कि आगे आने वाले समय में पार्टी सत्ता में आएगी या पार्टी किसी के सहारे से आगे बढ़ेगी। बात रही नरेंद्र मोदी जी की, तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैंने यही बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और वो रहेंगे और वो बनेंगे भी। प्रधानमंत्री के लिए इस समय इनका कार्य अच्छा है, इनका काल अच्छा चल रहा है और ये सत्ता में आएँगे और वैसा ही अब जी, चूँकि जनता, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई देखिए ज्योतिषी भी एक इंसान होता है, हम लोग कोई भगवान का स्वरूप नहीं है। प्रेडिक्शन एक सामान्य गणना होती है जिसके आधार पे तय किया जाता है कि हाँ भाई ग्रह स्थितियों के आधार पे किस हद तक पार्टी किस तरफ जा रही है। अब जिन लोगों ने ये प्रेडिक्शन किया कि पार्टी 400 पार करेगी या 350 पे रुकेगी या 300 पे आएगी या बीजेपी को बहुमत प्राप्त होगा, मैं सामान्यतया हर विद्वान का एक अलग-अलग सोच होती है और हर विद्वान अपने हिसाब से कुंडली का आकलन करता है। जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मेरा ज्योतिषीय अनुभव है, वो यही कहता है कविता जी कि जो वर्तमान समय में इनकी जन्म कुंडली में स्थितियाँ बनी हुई हैं, वो उलट-फेर के संकेत दिखाती है, इसमें कोई दो मत नहीं है और ना इसमें इतना कोई हम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत है कि एकदम से जो है डाउनफॉल आ गया। यकीन जानिए, थोड़ा समय बीतने दीजिए, सितंबर का महीना पार होने दीजिए, स्थितियाँ यकीनन इनके पक्ष में पूरी तरह से आ जाएँगी। जो ये उथल-पुथल मची हुई है इस समय बीच में, ये उथल-पुथल धीमे-धीमे करके शांत होती हुई चली जाएगी और स्थितियाँ इनके नियंत्रण में पूरी तरह से आ जाएँगी। मैं आपसे जानना भी चाहूँगी क्योंकि अब हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या पीएम मोदी अपने तीसरे टेन्योर को कंप्लीट कर पाएँगे? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन इसलिए भी बनता है क्योंकि जिस तरह से अब देखिए, सहयोगी दलों के साथ एनडीए की सरकार है बहुमत में और अब दूसरी बात ये भी है कि जो 75 प्लस वाला है कि 75 की उम्र के बाद आप किसी पद पर नहीं रहना चाहिए। विरोधियों का कहना है कि पीएम मोदी के खुद का बनाया हुआ ये रूल है। क्या वो अपने हुए बनाए हुए रूल को तोड़ेंगे? तो क्या लगता है आपको? जी, बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए कविता जी ऐसा है कि जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक मैं इस कुंडली को देख पा रहा हूँ, तो ये मैं आपको अभी बता देता हूँ कि 16 अगस्त यानी कि अगस्त का महीना आप देखिए, अगस्त 2028, ठीक? अगस्त जी। 2028 तक ये स्थितियाँ मोदी जी के फ़ेवर में रहेंगी, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन अगस्त 2028 के बाद स्वास्थ्य की समस्याएँ, ख़ास तौर पे मानसिक रूप से परेशान होना या मानसिक रूप से इनका अब शरीर चूँकि उम्र बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, तो वैसा शरीर नहीं रह गया। स्वास्थ्य के कारणों के चलते हो सकता है 1% ऐसी संभावना बनती है, 99% उसमें भी मैं हाँ नहीं कर रहा हूँ। 1% ऐसी संभावना बनती है, जिसकी वजह से इनको अपने पद को त्यागना पड़ जाए या ये अपने पद को किसी और को स्थानांतरित। जी, यानी कि आपको ऐसा लगता है संभावना बन रही है इस वक़्त जी, उनकी कुंडली, उनके ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए। यहाँ एक जी, दर्शक है जी, हमारी बिल्कुल। मंजुला शर्मा जी, वो जानना चाहती हैं योगी जी के बारे में। अब देखिए ना यूपी में किसी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड कह सकते हैं कि किसी को एक्सपेक्ट ही नहीं था। भाजपा ने जिस तरह से 80 की 80 सीटें लाने का जो एक दमखम दिखाया, लेकिन अचानक से आप एकदम 30-32 सीटों पे आके जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने क्या कहते हैं योगी जी के या फिर कहें कि भाजपा के रथ को रोक दिया और काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि अगर अगर आज 300 तक भी आंकड़ा पार नहीं कर पाई है, बहुमत का आंकड़ा भाजपा नहीं छू पाई, तो उसके पीछे कहीं न कहीं यूपी की सीटें भी हैं जो भाजपा को नहीं मिल पाई है। यूपी यानी कि योगी आदित्यनाथ, बैक टू बैक योगी जी की वहाँ सरकार भी रही है, अभी भी चल रही है। तो योगी आदित्यनाथ जी को लेकर मैं जानना चाहती हूँ, अब
क्या उन पे किसी चीज़ का खतरा आपको लग रहा है, जिस तरह की खबरें आ रही है कि उन्हें पद से हटा दिया जाएगा? कुछ ऐसा आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है योगी के साथ क्या, या फिर मोदी जी के ये इसी कार्यकाल में कहीं न कहीं उनकी सेंटर में एंट्री हो सकती है? कुछ ऐसा जी, प्रेडिक्शन बहुत या कुछ ऐसी संभावना भी आपको लग रही है उनकी दशाएँ देखते हुए? जी, दर्शकों के द्वारा पूछा गया सवाल सराहनीय है और व्यक्तिगत समय जो वर्तमान समय चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है। हुँ, देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूँ, ये केवल और केवल भ्रम की स्थिति है, कन्फ्यूजन की स्थिति है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होना है। योगी जी को जो दायित्व दिया गया है, वो अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे, निभाएँगे, बहुत अच्छे से निभाएँगे। देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए एस्ट्रोलॉजी को अगर किनारे भी कर दूँ, एस्ट्रोलॉजी को मैं बीच में नहीं लाता हूँ, तो उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर उत्तर प्रदेश में जो एकदम से सीटों का बड़ा उलट-फेर देखने को मिला, इसमें कहीं न कहीं जो लोकल लीडर्स थे, जो लीडर अपने-अपने क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे थे, जो बीजेपी के कैंडिडेट बने हुए थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ मोदी जी को आगे रख कर के उन्होंने चुनाव को लड़ा। जिस वजह से कहीं न कहीं जनता के बीच में ना जाने की वजह से उनको अपना डाउनफॉल भी देखना पड़ रहा है। अब जी, अगर हम कुंडली को सामने रखते हैं, योगी जी की कुंडली को अपने सामने रखते हैं, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को सामने रखते हैं, तो यकीन जानिए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। योगी जी जिस शान के साथ में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर पद पे हैं और अपने कार्यकाल को बखूबी निभा रहे हैं, उसी तरीके से वो अपना कार्यकाल पूरा भी करेंगे और संभवतः 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ दोबारा से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले शुरुआत में ही कहा था कि किया हुआ पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये जो झटका बीजेपी को इस समय लगा है, ये एक जी, झटका आने वाले समय जी, आने वाले समय के लिए एक उनको चेतावनी है कि अगर अभी भी वो नहीं चेते, अगर अभी भी उन्होंने बीच में समाज के बीच में, पब्लिक के बीच में जाके काम करना नहीं शुरू किया, तो आगे आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन भी संभवतः हो सकता है। इसलिए अभी से कुंडली के आधार पे ऐसा कुछ नहीं होना, लेकिन मैं एक सामान्य प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। अभी से उनको ये चीज़ें अब आम अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए कि जनता के बीच जाके उनका अच्छा-बुरा जो भी है, उसको सुनें और उसपे अमल करें, उस काम को पूरा करें ताकि आगे आने वाला समय इनके पक्ष में जाए। बिल्कुल। इसी के साथ एक अरुण जी हैं, हमारे दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या बीजेपी की इंटरनल कॉन्स्पिरेंसी यानी कि अंदरूनी कलह कह सकते हैं या फिर अंदरूनी कोई साजिश के चलते, क्या पीएम मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुछ डाउनग्रेड देखने को मिल सकता है? जी, जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस समय पे ये सवाल कई जगहों से मुझसे पूछा जा रहा है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं ना, इनकी कुंडली है सिंह लग्न की। जी। सिंह यानी कि सूर्य और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक यानी कि मंगल। अब सूर्य और मंगल आपस में मित्र हैं, शत्रु ग्रह नहीं हैं, ठीक है? हुँ। एक बात। दूसरी बात, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी नोटिस की होंगी, खास तौर पे कार्य करने की शैली, जहाँ पे आपने ये देखा होगा कि मोदी जी जितने शांत स्वभाव से कार्य करते हैं, योगी जी उतना ही तेज़ी से कार्य को अप्लाई करते हैं, कोई भी काम उनको जो दिया जाता है। अब दोनों की कार्य करने की शैली में बस एक फ़र्क आता है, एग्रेसिव और सामान्य होकर के काम करना। यकीन जानिए दोनों अपने कार्य के लिए कर्मठ हैं, जुझारू हैं। हुँ। ऐसे दोनों में से कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो कि अपने बैठे-बैठे कुर्सी या एसी कमरे में बैठ के कार्य करे। जनता के बीच जाना, उनकी बातों को सुनना, समझना, तब अप्लाई करना, ये चीज़ें दोनों के अंदर देखी जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोनों की कुंडली में कि जिससे मोदी जी, योगी जी को उनके पद से हटा दें या योगी जी और मोदी जी के बीच में कोई टकराव आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिरे से मैं इन बातों का खंडन कर रहा हूँ। इन दोनों की जन्म कुंडली के आधार पे ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि कोई भी संभावना इस प्रकार की दिख रही। जी, बिल्कुल। चलिए, मैं अब आपसे बस इसी के साथ आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और जो हमारे जो दर्शक हैं नो डाउट आप लोगों के देखिए कमेंट्स मेरे सामने हैं। पहली बात तो देखिए जी, मैं मानती हूँ कि
श्री संबिता अशोका जी ने जो भविष्यवाणी की सीटों को लेकर, वो कहीं न कहीं वहाँ पे उनसे चूक हुई और वो गलत साबित हुई। और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं और हमारे साथ विशाल जी भी अभी जुड़े हुए हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि हाँ, सीटों को लेकर कहीं न कहीं प्रेडिक्शन फेल हुई है। लेकिन अगर किसी की देख प्रेडिक्शन सीटों को लेकर फेल होती, तो आप ये नहीं कहिए कि आप उसकी एस्ट्रोलॉजी पे सवाल नहीं उठा सकते हैं क्योंकि बिल्कुल, अ, बिल्कुल देखिए ये बात मैं एक आपको एक भावना को खेल है बिल्कुल। बताएँ जी, बताएँ शुक्ला जी। मैं आपको एक इस बात पे थोड़ा-सा रोकना चाहूँगा। देखिए ऐसा होता है कविता जी कि ज्योतिषी भी एक इंसान है। अभी मान लीजिए कि अगर किसी ज्योतिषी ने ये प्रेडिक्शन कर दी होती कि बीजेपी हार जाएगी और इंडिया अलायंस की सरकार बन जाएगी। बात ध्यान से समझिए और ऐसा प्रेडिक्शन पे ना हो करके 50-50 का जैसे आप वर्तमान समय में देखें अगर, तो अगर भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ खड़ा कर दें और इंडिया अलायंस को एक तरफ खड़ा कर दें, तो दोनों 50-50 के रेशियो पे आ गए। अब हुँ, अगर हम इसी 50-50 में ये कह देते कि इंडिया अलायंस को 300 पार सीटें मिलेगी और बीजेपी जो है 220-240 पे आके रुक जाएगी। तो यहाँ पे भी कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई इंडिया अलायंस तो 230-232 सीटों के आसपास जा रही है, बीजेपी अकेले दम पे लीड कर रही है। तो ज्योतिषी भी इंसान है, हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं ग्रहों हुँ, के आधार पे, नक्षत्रों के आधार पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हर बार बिल्कुल मुहर लग जाए कि अगर 300 पार कहा गया तो 300 पार हो ही जाए। हाँ, 10-20 हुँ, सीटें, 50 सीटें ऊपर-नीचे हो सकती हैं, क्योंकि ज्योतिषी भी एकदम से अगर भविष्यवाणी कर देगा और एक मन में डर भी होता है, एक वहम भी होता है कि भाई इतने बड़े मंच पे हम भविष्यवाणी करने जा रहे हैं और ऐसा ना हो कि पब्लिक बाद में यही कहे कि आपको कुछ आता-जाता नहीं है, आप ज्योतिषी बने बैठे हुए हैं, आपकी भविष्यवाणी गलत साबित होगी। जी। जबकि हर आदमी को, हर ज्योतिषी को ये पता होता है कि जो वो कहने जा रहा है, उसमें 10-20% ऊपर-नीचे हो सकता है, ऐसी संभावनाएँ बनती हैं। हुँ, तो अ, आपके बिल्कुल। माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सभी जनमानस से अपील करना चाहूँगा कि ज्योतिषी भी एक इंसान है। प्रेडिक्शंस की जाती हैं, प्रेडिक्शंस की गणनाएँ की जाती हैं और ऐसा अनुमान, ऐसी संभावनाएँ व्यक्त की जाती हैं। देखिए, ज्योतिष देश, काल और परिस्थिति को देख कर के ही अपना प्रेडिक्शन करता है। जन्म कुंडली और देश, काल, परिस्थिति इन चारों चीज़ों को मिला कर के भविष्यवाणी की जाती है कि आगे आने वाले समय में चीज़ें कैसी होंगी। चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष की बात हो, चाहे किसी पार्टी की बात हो या किसी भी अन्य मुद्दे की बात हो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भी बस यही कहना चाहूँगी कि प भविष्यवाणी प्रेडिक्शंस एक तरह से भविष्यवाणियों का खेल है, संभावनाओं का खेल है, जिसमें कइयों की सटीक हो जाती है और कई बार भविष्यवाणियाँ सत्य नहीं हो पाती हैं। तो ये एक तरह से एक बहुत ही नेचुरल है और दूसरी बात ये कि जब एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी की थी कि मोदी जी की ही सरकार बनेगी और जो कि सत्य भी हुई है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे आज की डेट पे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जो तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे और मोदी जी के तीसरा कार्यकाल अब आने वाले 5 सालों में हमारे सामने होगा। हालाँकि उन बिल्कुल, 5 सालों में अब आगे क्या होगा इस पर हम चर्चा करते रहेंगे और प्रेडिक्शंस भी लेते रहेंगे, ऐसा नहीं है। और पहले कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ रही, सत्य भी हुई हैं और बीच-बीच में भविष्यवाणियाँ थोड़ी गलत भी हो जाती हैं। तो अब मैं बस इसी के साथ आप सभी दर्शकों से जो मुझसे लाइव जुड़े हैं, उन सब से मैं इजाज़त चाहूँगी और कहीं कोई भूल-चूक हो तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगी। और बस आप मेरी कोशिश है कि एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन के साथ-साथ धर्म से जुड़ी जो भी कोई भी खबर है, वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। और धर्म ग्रंथों से लेकर, धर्माचार्यों से लेकर, शंकराचार्य से लेकर ज्योतिष से जुड़ी हमारी जो वैदिक पद्धति है, जो हमारा सनातन है, उसके बारे में मैं जितना जानूँ और अपनी समझ से और अपने ज़रिए आप लोगों तक वो जानकारी भी पहुँचाऊँ, इसकी भी मेरी कोशिश रहती है। तो धर्म ज्ञान से आप हमेशा के लिए जुड़े रहिए, मेरी बस आपसे यही गुज़ारिश है और इसी के साथ मुझे और एस्ट्रोलॉजर विशाल शुक्ला जी को हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।